Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Muhammad Zahid Mahmood, lecturer Physical Education and Sports Sciences, और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद जाहिद। आज का हमारा उन्वान है जिस पे हम बहस करेंगे वह जॉइंट्स और उनकी अक़साम, जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स, कि जोड़ क्या होते हैं, हाउ कैन वी क्लासीफाई देम, हम इनकी किस तरह क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब जब एक से दो से ज़्यादा हड्डियां जब आपस में मिलती हैं तो फिर जॉइंट बनता है। दो से ज़्यादा हड्डियां जब आपस में मिलती हैं जिस मकाम पर, उसको जोड़ या जॉइंट कहते हैं। तो हमारे जिस्म में तकरीबन 360 के लगभग जोड़ हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो फिक्स हैं, कुछ ज़्यादा हरकत करते हैं, कुछ कम हरकत करते हैं। तो हम इस तरह इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वी कैन क्लासीफाई देम इन टू टाइप्स, फंक्शनल डिवीजन ऑफ जॉइंट्स एंड सेकंड वन इज़ द स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ जॉइंट्स। यानी कि जोड़ों की कारकर्दगी के लिहाज से और साख्त के लिहाज से हम ये भी कह सकते हैं कि वी कैन क्लासीफाई देम एज द फंक्शनल डिवीजन, इट मीन्स फिजियोलॉजी ऑफ जॉइंट्स, एंड स्ट्रक्चरल डिवीजन इज़ अनाटमिकल डिवीजन ऑफ द जॉइंट्स। यानी उनकी अनाटमी और फिजियोलॉजी की नोयत के मुताबिक उन जोड़ों की साख्त क्या है, उन जोड़ों की फंक्शन कैसे करते हैं, हम इस तरह से इनको डिवाइड कर सकते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फंक्शनल डिवीजन ऑफ जॉइंट्स, इसमें हम वी कैन क्लासीफाई देम इन 3 डिफरेंट ग्रुप्स एज मूवेबल जॉइंट्स, इमूवेबल जॉइंट्स एंड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट, जहाँ बिल्कुल भी हरकत नहीं होती। इस किस्म के जोड़ों में जुड़ने वाली हड्डियाँ की सतहें मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और इनमें हरकत नहीं होती। मिसाल के तौर पर खोपड़ी की हड्डी के जोड़, दांतों के जबड़ों के जोड़, तो ये जो जोड़ हैं ये हरकत नहीं करते, तो इसलिए हम इनको इमूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। आ गया जी मूवेबल जॉइंट। तो ये मूवेबल जॉइंट जो है ये भरपूर हरकत करने वाले जोड़ होते हैं जो जिस्म के चारों तरफ घूम सकते हैं। मिसाल के तौर पर कूल्हे का जोड़ है, बाजुओं के जोड़ हैं, हाथों के जोड़ हैं, शोल्डर जॉइंट्स हैं जिसको स्कैपुला जॉइंट भी कहते हैं, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, ये तमाम के तमाम मूवेबल जॉइंट हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट है जहां जॉइंट मुकम्मल तौर पर हरकत कर सकते हैं। एंड थर्ड वन इज द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ऐसे जोड़ जिनमें बहुत कम हरकत होती है और जुड़ने वाली हड्डियों के दरमियान एक तैत या गुद्दी सी होती है। मसलन रीढ़ की हड्डी के मोहरे के दरमियानी जोड़, यहाँ पे आपको पता है 33 मोहरे होते हैं रीढ़ की हड्डी के। कूलों की हड्डियों का दरमियानी जोड़, तो ये हल्की सी, बहुत कम और थोड़ी सी मूवमेंट इसमें होती है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, इसलिए इनको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं। आगे जी स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ जॉइंट्स। अब इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं, फिसलने वाले जोड़ हैं। इस किस्म की जोड़ों वाली हड्डियों की हमवार सतहें एक दूसरी पर फिसलती हैं और उनमें सिर्फ फिसलने वाली हरकत हो सकती है। मसलन हाथ और टखने की हड्डियों के जोड़, तो ये ग्लाइडिंग है। ग्लाइड का मतलब भी फिसलना होता है। तो जो एक हड्डी जो है वो दूसरी हड्डी पे ऐसे हरकत करती है, मूवमेंट होती है जैसे वो उससे फिसल कर हरकत कर रही है। द सेकंड वन इज़ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। मिसाल के तौर पर स्कैपुला जॉइंट, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी साख्त कुछ इस तरह से होती है जिस तरह एक सुराख के अंदर आप कील डालते हैं
तो यानी एक बॉल है और एक सॉकेट बनी हुई है। तो इस तरह जो हमारी शोल्डर की हड्डियाँ, जिस तरह हेमरस की हड्डी और जो शाने की हड्डी है स्कैपुला जॉइंट पे जो मिलती हैं, तो इसलिए इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। तो इनमें एक ये भी होता है कि यहाँ पे एक कैप्सूल होता है और एक झिल्ली होती है जिसके अंदर सोनोविया होता है और जिसको सोनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो उसके अंदर एक मादा होता है और जो कि जोड़ के ऊपर हरकत जो है उसको आसान बनाता है, उससे हरकत आसान हो जाती है, मसलन कंधों और कूलों के जोड़ वगैरह। हिंग जॉइंट, कब्जादार जॉइंट, इस किस्म के जोड़ों में एक हड्डी की गोल सतह दूसरी हड्डी की गहरी सतह में इस तरह दाखिल होती है कि हरकत करने वाली जुड़ने वाली हड्डियों का दरमियानी फासला जाविया कम या ज़्यादा हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये कब्ज़ा, जिस तरह आप समझते हैं कि दरवाजे को कब्ज़ा लगा होता है और इस सिर में एक तरफ को हरकत हो सकती है, दूसरी तरफ को हरकत नहीं हो सकती। जिस तरह ये आपकी एल्बो जॉइंट है, कुहनी का जॉइंट है, इसको आप ऊपर की तरफ से हरकत कर सकते हैं लेकिन नीचे की तरफ इसको हरकत नहीं दे सकते। पिवोट जॉइंट, घूमने वाले जोड़, इस किस्म के जोड़ों में सिर्फ दाएं बाएं घूमने की हरकत हो सकती हैं, जैसे हमारा सर और दाएं और बाएं घूमता है, लेफ़्ट और राइट। और इस हरकत के दौरान रीढ़ की हड्डी के गर्दन के हिस्से का पहला मोहरा गर्दन के दूसरे मोहरे के महवर के गिर्द घूमता है। यानी ऐसी हरकत जिसमें आप दाएं बाएं घूम सकें उसको घूमने वाले जोड़ कहते हैं या पिवोट जॉइंट बोलते हैं। कैंडिलॉइड जॉइंट, गोलाइयों वाले जोड़, ये जोड़ कब्जादार होते हैं लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि गोलाइयों वाले जोड़ों में हरकत के दौरान जाविये के घटने और बढ़ने के साथ दाएं और बाएं अजाफी हरकत हो सकती है, मसलन कलाई का जोड़ और टखने का जोड़। आगे है जी फेसेट जॉइंट। ये जोड़ रीढ़ की हड्डी के पिछली तरफ मोहरों के दरमियान पाए जाते हैं। इन जोड़ों में बहुत कम हरकत होती है। ये छोटे छोटे जोड़ होते हैं जो रीढ़ की हड्डी को दौराने हरकत मजबूती फराहम करते हैं। एंड लास्ट वन है जी सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट ये आसानी से हरकत करने वाला ऐसा जोड़ होता है जिसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी पर इस तरह जुड़ी होती है जैसे घोड़े की सीट की रकाब की शक्ल होती है। बहुत ज़्यादा लचक वाली सरगर्मियाँ ये कब्ज़ादार जोड़ की निस्बतन ज़्यादा इस्तेहकाम फराहम करती हैं। तो ये यानी जब आप कब्ज़ादार जोड़ की जो हरकत करते हैं उसमें आपको हेल्प प्रोवाइड करती हैं। तो ये थी अब मुख्तसर सा हड्डियों के बारे में या जॉइंट्स के बारे में कि इंसानी जिस्म में 360 जोड़ होते हैं और 206 के लगभग हड्डियाँ होती हैं। तो इनकी हमने क्लासिफिकेशन की है फंक्शन के लिहाज से, फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल डिवीज़न, जो कि उनकी साख्त के लिहाज से हम इनको क्लासीफाई किया है। इसके हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं या मेरा नंबर ऊपर दिया गया है यहाँ पे, तो इस नंबर पर भी आप व्हाट्सअप करके टेक्स्ट करके कोई भी क्यूरी हो इस लेसन के हवाले से या और किसी वाले से, प्रिपरेशन टेस्ट की प्रिपरेशन हो या इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो, तो आपको किसी किस्म की हेल्प या गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बाकी दूसरों आपके क्लास फेलोज़ फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम।